हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी आज की अगली वीडियो में। तो भाई आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिया करो। तो आज हम अपने हरियाणा जीके के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हरियाणा के जो सबसे बड़ा या सर्वाधिक एवं सबसे छोटा न्यूनतम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ऐसे ऐसे करके पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले है कि न्यूनतम वन क्षेत्र फल वाला जिला कौन सा है, सबसे कम वन कहाँ है भाई, तो वो है पलवल में। फिर उसके बाद है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा भाई, सबसे ज़्यादा कहाँ है, पंचकुला में। कम कहाँ है, पलवल में। ज़्यादा कहाँ है, पंचकुला में। फिर है प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन है पंचकुला में और प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम वन है फतेहाबाद में। प्रतिशत के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वन कहाँ है भाई, पंचकुला, और कम कहाँ है, फतेहाबाद। फिर है राज्य में सबसे ज़्यादा सघन वन है यमुनानगर में और सबसे कम सघन वन है पंचकुला में। फिर उसके बाद है राज्य में सबसे ज़्यादा खुले वन कहाँ है भाई, पंचकुला में, और सबसे कम खुले वन है पलवल में। फिर उसके बाद आता है राज्य में सर्वाधिक पशुधन है हिसार में, कम कहाँ है, पंचकुला में। राज्य में सबसे ज़्यादा गायों की संख्या कहाँ है भाई, गायों की संख्या है सिरसा में। फिर उसके बाद आता है सबसे कम गायों की संख्या मेवात में, सबसे ज़्यादा गायें सिरसा में और सबसे कम गायें मेवात में। फिर है सबसे कम भैंसों की संख्या, सबसे ज़्यादा भैंसें कहाँ है भाई, हिसार में है, सबको पता होगा ये बात तो। और सबसे कम भैंसें कहाँ है, पंचकुला में। फिर उसके बाद आता है राज्य में सर्वाधिक हाथियों की संख्या कहाँ है भाई, यमुनानगर में है 4 हाथी। और राज्य में सबसे कम अधिक झाड़ियाँ कहाँ है भाई, जैसे महेंद्रगढ़, नूह, पंचकुला यहाँ के हिस्सों में है। और सबसे कम झाड़ियाँ जींद, पलवल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद यहाँ है। फिर आता है राज्य में बोई जाने वाली फसलों में प्रथम स्थान है, तो किसका है भाई, राज्य में बोई जाने वाली फसलों में प्रथम स्थान, तो वो है गेहूं का। फिर आता है हरियाणा में गेहूं उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है, तो गेहूं उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है भाई, वो है सिरसा। राज्य में खरीफ की फसल में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो किसका उत्पादन होता है भाई, चावल का होता है। फिर आता है करनाल में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। सर्वाधिक गन्नों का उत्पादन कहाँ होता है भाई, गन्ने, तो ये हमारे यमुनानगर में। फिर है सबसे अधिक कपास का उत्पादन सिरसा में। हरियाणा में सर्वाधिक लिंगानुपात है वही मेवात का, और ये आंकड़े 2011 के अकॉर्डिंग है। सबसे कम लिंगानुपात वही गुरुग्राम का है। देखो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग गुरुग्राम के हैं और यहाँ का लिंगानुपात कम है, लेकिन जो मेवात के लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी यहाँ का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। हरियाणा में सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार है, तो वो राज्य शिक्षक पुरस्कार है। फिर आता है राज्य में का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार है, तो वो चौधरी देवीलाल कृषि पुरस्कार है। राज्य का सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार है, तो वो भाई मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार है। फिर उसके बाद आता है हरियाणा का सर्वोच्च उर्दू सम्मान है, तो वो है अल्ताफ हुसैन हाली पुरस्कार। हरियाणा की सबसे ज्यादा फिल्मों के निर्माता कौन है, तो वो है देवी शंकर प्रभाकर। हरियाणा के सबसे ज्यादा फिल्मों के निर्देशक जयंत प्रभाकर, वो निर्माता हैं भाई देवी शंकर प्रभाकर और निर्देशक हैं ये जयंत प्रभाकर। फिर है सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो होता है महेंद्रगढ़ और भिवानी में। फिर आता है राज्य में सर्वाधिक किस मसाले का उत्पादन होता है, तो वो होता है लहसुन का। हरियाणा में औषधिया एवं सुगंधित पौधों में सबसे ज्यादा उत्पादन है, वो है एलोवेरा का। हरियाणा में वर्गीय फलों के उत्पादन में पहला स्थान है, तो वो नींबू का। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राज्य में सबसे बड़ा तंत्र नहर तंत्र है, तो वो है भाखड़ा नहर तंत्र। फिर उसके बाद हमारे अगले क्वेश्चन है, तो भाई आप है ना वीडियो को कंप्लीट देखा करो। कंप्लीट देखने से आपके बेसिक कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा, आपको फिर अलग से पढ़ने की कोई नीड नहीं है। फिर हरियाणा में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला जिला हिसार, लगभग 2108 किलोमीटर। पहले सड़कों की सर्वाधिक लंबाई भिवानी में थी, ठीक है, अब किस में है, हिसार में, पहले भिवानी में थी। फिर आता है सबसे कम सड़कों की लंबाई, तो फरीदाबाद में। राज्य में पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है भाई, अम्बाड़ा में। पक्की सड़कों में सबसे कम घनत्व जींद में, ज्यादा अम्बाड़ा में। राज्य का सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला जिला कौन सा है, सिरसा। और पक्की सड़कों वाला जिला भाई सर्वाधिक अम्बाड़ा। भारत और एशिया का सबसे बड़ा बड़ा जो पशु फार्म है वो कहाँ है, हिसार में। हिसार में सबसे ज्यादा भैंसें पाई जाती हैं, याद रखना।
हरियाणा में साल के वृक्ष कालेसर घाटी जो यमुनानगर है वहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भाई? कालेसर वृक्ष जो यमुनानगर है वहाँ। उसके बाद अगला है, हरियाणा में सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ है भाई? वो है मोरनी पंचकुला। हरियाणा में काला सोना मुर्रा नस्ल की भैंस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं भाई? काला सोना मुर्रा नस्ल की भैंस को। सबसे ज़्यादा मुर्रा जो है जींद में पाई जाती है। मोरनी की पहाड़ियों पर पथरीली मिट्टी पाई जाती है तथा ये चीड़ के वन तथा हरड़ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे सब मतलब ज़्यादा पथरीली मिट्टी पाई जाती है। और ये किसके लिए फेमस है भाई? ये चीड़ के वन और जो हरड़ है उसके उत्पादन के लिए है। हरियाणा के किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? तो सबसे ज़्यादा जिले हैं वही रोहतक में। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है तो कौन सा है? वो है सूर सम्मान। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है भीम पुरस्कार। हरियाणा का सबसे बड़ा वाटर वर्कस तो कौन सा है? वो बापोड़ा। कहाँ है? भिवानी में। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, पशुओं में राज्य में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो वो लगता है जहाजगढ़ झज्जर में। राज्य में सबसे ज़्यादा गौशालाएं कहाँ है भाई? सिरसा में। और राज्य में सबसे कम गौशालाएं कहाँ है? रेवाड़ी फरीदाबाद में। फिर उसके बाद आता है, राज्य में सर्वाधिक बार एमएलए बनने वाले कौन है भाई? तो कौन है? वो है प्रसन्नो देवी। फिर उसके बाद है, सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला है तो वो है हिसार जिसमें 7 हैं। सबसे कम विधानसभा वाला जिला है पंचकुला में 2 और चरखी दादरी में 2 कम है। ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, जो हरियाणा में सबसे पुराना और प्राचीन है वो देखो। हरियाणा में सबसे प्राचीन मानव के साक्ष्य प्रस्तुत हुए हैं तो पिंजौर पंचकुला से। हरियाणा में मानव की सबसे प्राचीन बस्ती है तो वो है कुणाल जो कहाँ है? फतेहाबाद में। राज्य में सबसे प्राचीन सभ्यता है तो कौन सी? सीसवाल सभ्यता। फिर आता है, राज्य में सबसे प्राचीन चित्रकला है तो वो सीसवाल चित्रकला है। राज्य की सबसे प्राचीन कृषक बस्ती है तो सीसवाल। राज्य में हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल है तो वो है बेडाना जो कहाँ है? फतेहाबाद में। राज्य का सबसे बड़ा महाकाव्य है तो वो है भगवत गीता। भगवत गीता का अनुवाद श्री कृष्ण द्वारा कहाँ दिया गया था भाई? कुरुक्षेत्र में दिया गया था। फिर उसके बाद है, राज्य में सबसे प्राचीन नदी किसे मानी जाती है? तो वो माना जाता है सरस्वती को। राज्य का सबसे प्राचीन शहर सिरसा। राज्य की सबसे प्राचीन हवेली कौन है? फिरोजाबाद शहर की हवेली, फिरोज शाह तुगलक की हवेली जो फतेहाबाद में है। पांडवों द्वारा निर्मित प्राचीन पंचवटी है कहाँ है भाई? पलवल में। राज्य का सबसे प्राचीन मंदिर है विष्णु मंदिर कहाँ? तोसाम में। 100 ब्राह्मणों का सबसे प्राचीन मंदिर शुद्ध जगाधरी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सबसे प्राचीन कोस मीनार है तो कौन सी है भाई? वो है कोहाड़ करनाल में। राज्य का सबसे पुराना कॉलेज तो वो है पंडित नेकीराम कॉलेज जो रोहतक में 1926 में स्थापना हुई थी। राज्य का ईंटों का बना सबसे प्राचीन शिव मंदिर है कलायत कैथल में। राज्य का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है तो वो है धमाल जो कहाँ कब से किया जा रहा है भाई? महाभारत के काल से किया जाता है। राज्य का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है तो वो है संवाग। राज्य में सबसे प्राचीन कुआं है तो वो है चंद्रगुप्त जो कुरुक्षेत्र में है या राजा युधिष्ठिर द्वारा भाई इसका निर्माण कराया गया था। फिर आता है, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो वो है जींद। 1764 में जो राजा गजबीर सिंह है द्वारा स्थापित की गई थी। सांग से संबंधित प्राचीन ग्रंथ है तो वो है कुरुक्षेत्र ग्रंथ जो 14वीं शताब्दी में सांग राजा रतन सेन जो लाडवा हैं उनके द्वारा। फिर उसके बाद है, राज्य का सबसे पहला सैनिक स्कूल है तो वो है कुंजबुरा करनाल। सब राज्य में सबसे प्राचीन जाति है तो वो है निग्रो ऑस्ट्रेलियन। प्राचीन गार्डन है तो पिंजौर गार्डन जो वास्तुवाद फिदाई खा द्वारा, वास्तुविद कौन है भाई इसके? फिदाई खा। राज्य के इतिहास को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है तो वो है टोपरा का स्तंभ अभिलेख। राज्य का सबसे प्राचीन गौशाला कहाँ है? तो वो है रेवाड़ी, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। पहला रेल लाइन कब हुआ भाई? 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी। और पहला बस डिपो अम्बाड़ा शहर कब? 1950 में। फिर है, अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सुषमा स्वराज रख दिया गया है। ठीक है। प्राचीन मिट्टी का किला तो रानिया सिरसा।
राज्य में शॉल बनाने का सबसे प्राचीन कला है तो वो है फुलकारी। राज्य में सबसे पुराना बावड़ी है तो वो है पिंगगावा मेवात। राज्य में सबसे पुरानी मुगल कालीन इमारत कौन सी है तो वो है मुगल बाग मस्जिद जो पानीपत में है। किसके द्वारा? काबुली बाग मस्जिद है जो पानीपत में है, किसके द्वारा बनाई गई? बाबर द्वारा निर्मित है। राज्य का सबसे पुराना मुगल कालीन पुल है तो वो है बादशाही पुल जो करनाल अकबर द्वारा निर्मित है, करनाल में है। फिर आता है राज्य का सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र है तो रोहतक में 8 मई 1976 को। राज्य में बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र है तो वो है शुद्ध। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, राज्य में सबसे प्राचीन इमारत स्तूप कौन सा है? चनेटी का स्तूप जो जगाधरी में है। राज्य में सबसे प्राचीन मूर्तियां मिली तो यक्ष व यक्षिणी की मूर्तियां मिली। राज्य में सबसे प्राचीन नहर है तो वो है पश्चिमी यमुना नहर। राज्य में देसी घी की सबसे पुरानी मंडी है तो वो है कुलाणा मंडी हिसार में। राज्य में बंदूक व तलवार बनाने की प्राचीन फैक्ट्री कहाँ है भाई? तो वो हासी व असीगढ़ में, या असीगढ़ जिसको हम बोलते हैं। फिर आता है राज्य में सबसे प्राचीन कार रैली है तो वो है विंटेज कार रैली सोहना गुरुग्राम में। और आयोजन स्टेटस ग्रुप द्वारा कब किया गया? 1964 में किया गया। राज्य में सबसे प्राचीन उर्दू शायरी है तो वो है अल्ताफ हुसैन हाली। प्राचीन संग्रहालय है झज्जर 1959 में स्वामी ओमानंद सरस्वती द्वारा स्थापित। राज्य में सबसे पुरानी मंडी है तो वो है अब्दुल्लापुर जो टिम्बर मार्केट मंडी है यमुनानगर में। फिर आता है राज्य का सबसे बड़ा प्रमुख बैराज है तो वो है थनीकुंडी व ताजेवाला यमुनानगर। बाराखड़ी लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख है तो वो है शुद्ध। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हथियारों का सबसे प्राचीन संग्रहालय है तो कौन सा है भाई? वो है कपाल मोचन जगाधरी। 10वें सिख गुरु कौन थे भाई? गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित था। ठीक है। भगवान परशुराम का एकमात्र व सबसे प्राचीन मंदिर कहाँ है? जींद में है। उसके बाद आता है राज्य में प्रथम महिला कौन सी है भाई? देखो, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला है संतोष यादव। कितनी बार भाई? कुल 2 बार चढ़ाई। नेपाल व चीन दोनों रास्तों से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला कौन है भाई? दोनों रास्तों से करने वाली तो वो हनीता कुंडू हिसार से कुल 3 बार चढ़ाई की है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली राज्य की प्रथम महिला कौन है? तो वो है गीता जुत्सी एथलेटिक्स 1976। राज्य में की कुश्ती में प्रथम महिला भीम अवार्ड मिला, किसे मिला भाई? सुनीता को। भीम अवार्ड प्रथम महिला एथलेटिक्स कौन है? गीता जुत्सी। राज्य की प्रथम महिला सांसद कौन है भाई? वो है चंद्रावती। राज्य की प्रथम महिला एमएलए स्नेहलता हिसार से 1967 में। राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? चंद्रावती। और सर्वाधिक एमएलए बनने वाली भाई महिला कौन थी? प्रसन्नो देवी। फिर है राज्य की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। और राज्य की प्रथम महिला जेल सत्याग्रह कौन थी भाई? वो थी चांदबाई सिरसा से। राज्य में सबसे कम उम्र की महिला कैबिनेट मंत्री है, वो है सुषमा स्वराज। कहाँ से है भाई? अम्बाड़ा से। राज्य की पहली महिला न्यायाधीश है न्यायमूर्ति किरण आनंद पाल। बार में से सीधी जज बनने वाली राज्य की पहली महिला न्यायाधीश है तो वो है न्यायमूर्ति दया चौधरी जो बहिन गांव मेवात से हैं। राज्य की पहली महिला पायलट है प्रियंका बेनीवाल जो सुलीखेड़ा फतेहाबाद से हैं। राज्य की पहली महिला सुल्तान रजिया बेगम कैथल से। राज्य की पहली महिला अभिनेत्री कौन है भाई? उषा देवी शंकर हिसार से। पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला है हिना कल्याण। कहाँ से भाई? यमुनानगर से। राज्य की प्रथम कुचिपुड़ी नृत्यांगना कौन है भाई? सालू जिंदल। कहाँ से? हिसार से। राज्य की प्रथम महिला सांगी है तो वो है सरदारी बेगम। कहाँ से? कलायत से। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी भाई? वो थी साइना नेहवाल। हरियाणा की प्रथम महिला सचिव है तो श्रीमती मीनाक्षी आनंद चौधरी। राज्य की प्रथम भारत केसरी या हिंद केसरी महिला कौन है भाई? सोनिका कालीरामन। ओलंपिक में खेलने वाली
वाली राज्य व भारत की प्रथम महिला कौन है भाई रेसलर? वो गीता फोगाट। शतरंज की प्रथम राष्ट्रीय चैंपियनशिप महिला है अनुराधा बेनीवाल महम से। और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में शामिल होने वाली पहली हरियाणवी व भारतीय महिला कौन थी भाई? गगनदीप कंग। कहाँ से? फरीदाबाद से। हरियाणा की पहली महिला जो भारत की प्रथम बॉक्सिंग चीफ कोच बनी तो कौन थी भाई? अमनप्रीत कौर जगाधरी से। मिग 29 लड़ाकू विमान उड़ाने वाले देश व हरियाणा की प्रथम महिला थी मेघा जैन। कहाँ से? फरीदाबाद से। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित हरियाणा की प्रथम महिला थी वही लेफ्टिनेंट प्रीति चौधरी, गांव बिजोल पानीपत से। हरियाणा की प्रथम महिला बस ड्राइवर है पंकज चौधरी। कहाँ से? सिरसा से। और हरियाणा की प्रथम महिला बस कंडक्टर है शर्मिला रेवाड़ी से। हरियाणा राज्य की प्रथम महिला व बिरजू महाराज की शिष्य है जिन्होंने दूरदर्शन के स्टेज पर नृत्य किया था तो कौन थी भाई? उषा शर्मा। बीएसएफ में राज्य की पहली महिला सहायक कमांडेंट कौन है? तो वो है सौम्या सोनीपत से। देश की प्रथम महिला पद्मश्री व द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित कौन है भाई? सुनील डब्बास। क्या खेलती हैं? कबड्डी। राज्य की प्रथम महिला रैपर सिंगर है तो मिस डोरा। विश्व घुड़सवारी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता? श्वेता हुड्डा। कहाँ से हैं? रोहतक से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, युवा सेवा मेडल पाने वाली देश व राज्य की प्रथम महिला है तो वो है मिंटी अग्रवाल। कहाँ से? अम्बाड़ा सिटी से। फिर उसके बाद आता है राज्य की पहली महिला आकाशवाणी रेडियो गायिका है तो वो है कमला शर्मा। कहाँ से है भैया? जींद से। राज्य की पहली महिला लोको पायलट कौन है या रेल ड्राइवर? तो वो है रजनी कुमार अम्बाड़ा से। रजनी कुमार ही है भैया अम्बाड़ा से। राज्य की प्रथम महिला ओलंपिक में पदक विजेता कांस्य कौन है भाई? साक्षी मलिक रोहतक से। मिस वर्ल्ड यानी विश्व सुंदरी का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन है भाई? मानुषी छिल्लर। कहाँ से? झज्जर से। हरियाणा की प्रथम वित्त मंत्री महिला कौन है? ओम प्रभा जैन। हरियाणा की पहली महिला डिप्टी स्पीकर कौन थी भाई? सन्नो देवी। अगला क्वेश्चन है जो राज्य के प्रथम पुरुष हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है भाई, कंप्लीट देखना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। और वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखना। वैसे मैं एक बार आपको रिवीजन करवा दूंगी सैटरडे संडे को। फिर उसके बाद आता है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले प्रथम पुरुष कौन थे भाई? वो थे रामलाल फतेहाबाद से। अगला है राज्य की प्रथम पुरुष अभिनेता हैं जगत जाखड़ झज्जर से। अर्जुन पुरस्कार विजेता हरियाणा का प्रथम खिलाड़ी है भीम सिंह। हरियाणा का प्रथम प्रोफेशनल बॉक्सर भाई विजेंद्र सिंह। कहाँ से? भिवानी से हैं ये। हरियाणा का प्रथम प्रोफेशनल रेसलर है संग्राम सिंह। हरियाणा का प्रथम निदेशक जयंत प्रभाकर। हरियाणा का प्रथम निर्माता देवीशंकर प्रभाकर। हरियाणा लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष दरबारी लाल गुप्ता। और हरियाणा के प्रथम राज्य कवि श्री अदय भानुवंश जो रुबाई सम्राट हैं और प्रमुख रचना है इनकी देशा में हमारा देश हरियाणा। और फिर है हरियाणा विधानसभा का प्रथम नेता प्रतिपक्ष है तो वो है प्रताप सिंह दौलतपुर। उसके बाद है राष्ट्रीय खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक विजेता प्रथम हरियाणवी कौन है भाई? वो है लीलाराम। और हरियाणा का प्रथम भक्ति संत है वो है संत दादू दयाल। उसके बाद है हरियाणा के प्रथम सूफी संत हैं तो वो हैं शेख मोहम्मद तुर्क। और हरियाणवी भाषा में सर्वप्रथम गीतांजलि है तो प्रोफेसर हरि सिंह। और हरियाणा भाषा में सर्वप्रथम मेघदूत के लेखक कौन है? रामेश्वर दयाल शर्मा। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हरियाणवी भाषा में सर्वप्रथम रामायण के लेखक हैं तो वो है प्रोफेसर रामेश्वर दयाल शास्त्री। फिर उसके बाद है थानेश्वरी रामायण के रचयिता हैं तो खुदा बख्श अहमद खां। फिर उसके बाद हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार है तो वो है चौरंगी नाथ। फिर उसके बाद आता है
हरियाणा का प्रथम पद साहित्यकार है तो राजराम शास्त्री। उसके बाद है आज़ाद हिंद फौज के प्रथम कमांडर कौन है भाई? मेजर सूरजमल। अगला क्वेश्चन है फिर उसके बाद है अंग्रेजी सेना में प्रथम हरियाणवी कमांडर है भाई विजय कुमार सिंह। फिर उसके बाद है किसी भी खेलों में प्रथम स्वर्ण पदक विजेता हरियाणवी पुरुष हैं तो वो है लीलाराम, जो 1958 में कार्डिफ खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। हरियाणा का प्रथम हिंद केसरी कौन है? मास्टर चंदगीराम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बम लहरी गाने वाले राज्य का प्रथम गायक है महावीर गुड्डू जींद से। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीतने वाला प्रथम पुरुष कौन है भाई? विजेंद्र सिंह है। फिर उसके बाद है अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले राज्य का प्रथम बास्केट खिलाड़ी कौन है? खुशीराम। और प्रथम हरियाणवी खिलाड़ी जो शतरंज में ग्रांड मास्टर चुना गया तो वो थे हिमांशु शर्मा। राज्य का प्रथम पुलिस जेल सत्याग्रही थे लाला मुरलीधर। और जर्मन फुटबॉल क्लब से खेलने वाले प्रथम फुटबॉलर थे पुष्कर बांगड़, जो हिसार से थे। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। आई होप भाई आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। मैं आपके लिए भैया ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाती रहूँगी और ये क्वेश्चन भैया बिल्कुल स्टार्टिंग से हैं और आपको है ना इनका रिवीजन करना चाहिए 2-3 बार, तब जाके आपको अच्छे से याद होंगे। और हाँ भाई अगर आप इन वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आपको हरियाणा जीके में कोई परेशानी नहीं आएगी। आपका सारा हरियाणा जीके यहीं से कवर अप हो जाएगा। आपको बार बार वीडियो कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और करंट अफेयर में पिछले 1 साल का करवाई रही हूँ, आपने वो वीडियो देखी होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।